हाँ जी बताओ। ये जो बात चल रही है, जो लड़की हमारी गई सब है जो दिल्ली से, मैं बहुत गलत किया। उसे तो कड़ी सा कड़ी सा जो फांसी दो सब है, हाल तो पब्लिक को दे दो सा, कटवाओ सब है। बहुत ज्यादा गलत काम किया, बहुत ज्यादा गलत किया। हिंदू लड़कियों ले जाकर बहका कर वहाँ की टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिए। बताओ थोड़ी बात है क्या? धर्म के काम में बताते थोड़ी बात है कि लड़की को परमिशन करवाया कर पैसे टुकड़े कर दिए लड़की के। मानने की बात है, हिंदू राष्ट्र को सिरोन को हो रहा मोदी की सरकार में जोगी वैसा जुलम ढह रहा है सूर। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जो हुआ है सो पुलिस ने संतरी के खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब पूनावाला नामक लड़के ने श्रद्धा नामक लड़की के 35 टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़ों को रोज एक टुकड़े को जंगल में फेंकने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि श्रद्धा की जो चेहरा था उसको सबसे बाद में आरोपी ने जंगल में फेंका है और लगातार उसके जो चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। आरोपी उसके शरीर के टुकड़े उत्तराखंड में फेंकना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया है तथा लगातार इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि लोग इस मामले पर क्या कहना है, बागपत के धार गांव से ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे रूबरू कराते हैं लोगों की इस मामले पर क्या राय है। मैं इस विषय में कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। पहले तो जिस आफ्ताब ने इस घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा। तो दूसरा मेरा संदेश आपके माध्यम से हिंदू युवतियों को है, जिस प्रकार विदेशी फंडिंग के माध्यम से लगातार एक कार्यक्रम के तहत मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये हिंदू समाज के लिए एक सबक का काम करेगा। मैं सभी युवतियों का आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने परिजनों के अपने संस्कारों को संभाल कर रखें। मेरे आपसे। हाँ जी बताओ। ये जो बात चल रही है, जो लड़की हमारी गई सब है जो दिल्ली से, मैं बहुत गलत किया। उसे तो कड़ी सा जो फांसी दो सब है, हाल तो पब्लिक को दे दो सा, कटवाओ सब है। हम दोनों चाह रहे हो उसे मार दो, एकदम काटो। हिंदू लड़की मुसलमान बहन जो आज मानने की बात है, हिंदू राष्ट्र को सिरोन को हो रहा मोदी की सरकार में जोगी वैसा जुलम ढह रहा है सूर। अगर मुसलमान उसमें हम गलत बोल जाए हमें काटते हुए। पाकिस्तान में हिंदू की राय कुछ नहीं मानता कोई, और हिंदुस्तान में मुसलमान हमारी लड़की बात घेर रहा, बहुत गलत है जी। हम दोनों ये तो बहुत गलत हो रहा है जी काम। ये तो ऐसा होना चाहिए, इन तो जोन से ऐसी घटना करे उसके हाथ भी कट और वहां भी। हाँ जी बहुत गलत थे राज, ऐसी चली चाहती। ये तो बहुत गलत थे राज, उसे तो सजा फांसी की तो डायरेक्ट। हम तो सरकार से ही मांग करे उसे साले को फांसी तो डायरेक्ट। हाँ जी यार मेरी राय है, लड़की की बात ये गलत है। ये फोन है नहीं जो फोन चल रहे, ये लड़की को फोन ही ना दो। कौन सी स्कूल में जा टीवी देखा है, फोन ही ना दो। मेरी राय यह है जी, इन्हें तोड़ दो गेर का बीच में, टांग काटो इनकी सुधी रात, फिर कुछ कर ही नहीं ऐसा काम। ठीक है ना, इनसे दूर रहो, ठीक है ना, ज्यादा मतलब मत रहो। आखिरकार साले है तो कटवी बहन के लोटे सूरी है साले। भाई बहनों को यही कहना है, अपना थोड़ा मतलब से मतलब रख के, ज्यादा ना स्कूल में जाओ या कॉलेज में जाओ, अपना पढ़ाई से मतलब रख के ज्यादा इधर उधर मत करो। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि सबसे बाद में श्रद्धा के शव को उसके द्वारा फेंका गया था और ब्लोवर टॉर्च से उसके चेहरे को पूरी तरह जलाया गया था। हालांकि जो आरोपी है वो उसके शरीर के अंगों को उत्तराखंड में भी फेंकना चाह रहा था। बताया 13 हड्डियां पुलिस तक बरामद हो चुकी है। इस मामले में लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब गांव में लोगों में राय ले रहे हैं, सारी घटनाएं लगातार देश में घट रही है लव जिहाद को लेकर। लोगों की इस पर क्या राय है जी? जी मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। मेरी राय ये है कि जो हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें निंदा करनी चाहिए और मेरी प्रशासन से मांग है कि इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से मतलब प्रशासन अपना कार्य करे और जो दोषी है उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे। इस प्रकार हिंदू लड़कियों का लगातार लव जिहाद नामा के जो इनका षड्यंत्र चला हुआ है उसे फंसाया जाता है, बार बार हत्याएं हो रही हैं।
पूरे देश में लगातार घटनाएं घट रही हैं। अभी घटना 35 टुकड़े इस लड़के के कितनी बर्बरता से उसकी हत्या की गई है और 18 दिन तक लगातार टुकड़े जगह जगह फेंके गए हैं। आप ये आ रहा है जो लड़कियां लगातार जब बहकावे में आ रही हैं, क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी को समझना चाहिए। लव जिहाद वगैरह एक मतलब एक किस्म से पाखंड है, इससे दूर रहना चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी। और हमें अपने सभी युवा साथियों को ये संदेश देना चाहिए कि वो इस चीज़ से बचे कि ताकि जघन्य अपराध ना हो सके। और इन अपराध से बचने के लिए हमें इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदू की लड़की के 35 टुकड़े करे हैं और इस बार भाई आगे पाठ आओ भाइयों, बता जी सरकार से कह इस बात को आगे या और के करेगी जी भी डाल के काम कर दिया है जी, नहीं इसलिए वोट दे रखी है तो क्या काम करेगा जी, भी तो ठीक होगा काम, बता जी। ये हम तो जहाँ बढ़िया काम करो, धर्म के काम में बताते बड़ी बात है कि लड़की को परमिशन करवाया कर 35 टुकड़े कर दिए लड़की ने। भाई हम तो कहें इंसाफ होना चाहिए बस। हाँ बहुत गलत काम किया, बहुत ज्यादा गलत किया। हिंदू लड़कियों ले जाकर बहका कर वहाँ की टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिए, बताओ थोड़ी बात है क्या? दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तफतीश जहाँ पूरे देश में फैल चुकी है। दिल्ली में आफ्ताब नामक युवक द्वारा श्रद्धा नामक युवती की हत्या करने के बाद 35 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया और लगातार उसके एक एक टुकड़े को वो जंगलों में फेंक रहा था। इसका आग पूरे देश में फैल चुकी है, पूरे देश में रोष का माहौल है। अभी मौजूद है बागपत के बड़ौत में, जहाँ पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हमारे साथ में आइए उनसे बात करते हैं। अंकित बोडोली, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच। तो अंकित, इस प्रकार लगातार हिंदू युवती के साथ बर्बरता हो रही है, जिस सरकार को हम हिंदुत्व के मुद्दे पर लेकर आए तो सरकार इन मामलों में फैलने दे रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, दिल्ली की घटना है। तो दिल्ली में घटना हुई है, ना कि उत्तर प्रदेश में, ना महाराष्ट्र में, ना हरियाणा में, दिल्ली की घटना है। और इस तरह की घटना ही ये एक सोची समझी है, महिला की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसमें। और आफ्ताब जैसे एक हर बार नाम बदल जाता है, आफ्ताब, अब्दुल, वही, पर ये घटना यही करते हैं। बहुत हृदय घटना है, ये लव जिहाद के तहत करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं। इससे पहले भी इसकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फोटो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों से इसका अफेयर था। और हर घटना में ये इस तरह के लोग ही इस घटना को अंजाम देते हैं। और इससे अब की बार तो बैग बदला गया है कि बैग की जगह जो है फ्रिज का प्रयोग हुआ है। इससे पहले बैग बदला गया, बैग में पाई गई। उससे पहले मेरठ में जो है बेड के नीचे दबा दी गई थी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं इस तरह के लोग करते हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना जो भी लोग करता है, जो महिला की सुरक्षा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, हमारी बहन बेटियों को ठेस पहुंचाता है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करता है, उनके टुकड़े कर देता है, एक कितनी हत्या विदारक घटना है कि उसको आरी से काट दिया गया। आदमी अपने कपड़ा नहीं 35 बार काट सकता। और लेकिन ये हमारी बहन बेटियों को भी सोचना चाहिए हम किस चक्कर में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना होते ही सरकार तुरंत जो है इसको फांसी का आदेश दे। इस तरह के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और इसका कोई उपाय नहीं है, फांसी और फांसी से फांसी। हम हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज के अनेक लोग, हमने ज्ञापन भी दिया है, तीनों तहसील में भी ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने फांसी की मांग करी है। और हम चाहते हैं कि इस आफ्ताब जैसे कायरतापूर्ण जो घटना करी है, बर्बरतापूर्ण जो घटना करी है, इसको जो है फांसी दी है। इस प्रकार हत्याएं होती है, उसके बाद शरीर के साथ बर्बरता जो की जाती है, इस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है। और कल जब दिल्ली पुलिस के सामने बयान दे रहा था, हंसकर बयान दे रहा था, 20 लड़कियों के साथ और संपर्क मिले हैं, 4 लड़कियों के साथ उसके फोटो फेसबुक पर दिखाई देते हैं। जी, ये
आज का तो इसलिए देखे ना, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, एक तरह से आतंकवादी मानसिकता के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है इनकी, अगर एनआईए से जांच की जाए, इनकी गहनता से जांच की जाए, तो इनके पता नहीं कहाँ पे तार जुड़े होंगे। इनको सिखाया जाता है इस तरह की। नहीं तो कोई अपना एक कपड़ा भी नहीं काट सकता 35 बार। आपने कितनी बर्बरतापूर्ण हत्या की है उसकी। तो इस तरह के लोगों के तार जुड़े होते हैं। नहीं तो लोग एक 20-20 लड़कियों के साथ इनके संपर्क रहते हैं, कैसे रहते? कहाँ से इनके पास खर्चा आता है, कहाँ से इनको फंडिंग होती है? जरूर अगर इसकी एनआईए से जांच की जाए तो इसके विदेशी तार भी मिल सकते हैं। क्योंकि ये घटनाएं जो है ना, एक सीरिया के जरिया की काम की तरह कर रहे हैं, जैसे कि तालिबानी सोच के अनुसार हम लोगों को फांसी की मांग करते हैं। और इनकी जांच की मांग, सबसे पहले हम सरकार से जांच की मांग करते हैं कि इनकी गहनता से जांच हो कि कहाँ से इनके पास फंडिंग आ रही है, कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है, कौन इनके पीछे है, कौन इस तरह का षड्यंत्र, क्या समाज, हिंदू समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम इनकी जांच करवाने की मांग करते हैं और उसकी फांसी। हिंदू युवतियां हैं, वो लगातार इनके संपर्क में आती हैं, लगातार इस पर शिकार हो रही हैं। कहाँ कमी है? शिक्षा में कमी है, संस्कार में कमी है, पारिवारिक जो चीजें हैं, परिवार में बैठकर समझने का कमी कहीं नहीं है, संस्कार भी ठीक मिलते हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते हैं। होता क्या है कि ये नाम बदलते हैं, हिंदू नाम रखते हैं, हिंदू नाम के नाम से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद फिर ये उनकी वीडियो क्लिप वगैरह बहुत सी पर जो आई है कि वीडियो वगैरह फिर ब्लैकमेलिंग के तौर पर सीधा ये जो है ना, पहले नाम बदलते हैं, अपना हिंदू नाम रखते हैं, उसके बाद ये अपने बाद की कहानी बदलते हैं और ये ब्लैकमेल के तौर पर केंद्रित, जिससे कि वो कहीं अटके। अनेकों ऐसी घटनाएं लोग जिनके दिमाग में केवल यही षड्यंत्र रहता है कि किसी तरीके से हिंदू युवतियों को फंसाया जाए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके उसे अपने जाल में फंसा के और उसके साथ इस तरह की घटनाएं दिखाई जाए। सीधा सीधा डर पैदा करना है। इनका प्रारूप हमेशा बदलता रहता है, कभी बैग, कभी जमीन के गड्ढे, अब की बार फ्रीज का इस्तेमाल कर रहा है। मानसिकता वही है, बर्बरतावादी, दर्दनाक मानसिकता। दूसरे को दिखाना है कि हम कितनी बर्बरता कर सकते हैं शरीर के साथ। मेरा मानना ये है कि हिंदू जागरण मंच या समस्त हिंदू समाज हमेशा इस चीज़ के लिए आगे रहता है। हम लोग भी रहते हैं, समाज को जागृत भी करते हैं। लव जिहाद की जितनी घटनाएं बढ़ती हैं, हिंदू जागरण मंच शुरू से ही उन चीज़ों पर लगाम कसने के लिए रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करता हुआ आया है। कमी यही है कि उस समय इनके साथ खड़े होने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं तथाकथित जो गैंग हैं, बिंदी गैंग या और जितने भी गैंग लोग हैं, सब खड़े होकर इनका सपोर्ट करते हैं। इस घटना में बताइए किसी भी विरोधी का, किसी भी धर्मी का कोई बयान आया? नहीं आया। यही घटना अगर विपरीत होती तो 56 की 56 कंट्रियाँ में दंगा हुआ मिलता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना कि क्योंकि नाम उसका अब्दुल है, नाम उसका आफ्ताब है, नाम उसका सूफियान। अब उसी के बाद लखनऊ में घटना हुई है, लड़की को छत से धक्का दिया है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कोई कहीं सुनने में कोई मतलब ही नहीं, आपको कहीं खबर ही नहीं मिलती है। एक दो न्यूज़ चैनल पे चल रही होगी तो ठीक है, वो दब गई। यही घटना अगर आप विपरीत में पहले में जाएँ, घटनाएं नाम मेरे पास बहुत है, मैं आपको देख के बता भी दूँ। उसमें हंगामा, डर पैदा करना, डर दिखाना, ये सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसे हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। हमारी मांग फिर भी यही है। कल भी हमने समस्त जिले में, अपने पूरे प्रांत में, मेरठ प्रांत में हिंदू जागरण मंच में राष्ट्रपति महोदय के नाम, एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को अलग अलग ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जल्द जल्द उसे फांसी हो, क्योंकि फांसी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप उसे छोड़ोगे, सजा दोगे, वो जमानत पे बाहर भी आएगा, बाद में फिर वो घटना करेगा। मानसिकता नहीं बदलने वाली। अगर मानसिकता बदलनी होती तो इतना क्रूर व्यवहार नहीं करता वो। शरीर के टुकड़े करना, मारने का अलग विषय है, आपने गला घोट के मार दिया, लाश नहीं फेंक दिया, अलग विषय है, लेकिन उसके साथ फिर उसके टुकड़े करना। एवरेज लगा सकते हो आप, अगर 35 टुकड़ों को अगर आप इंचों में डिवाइड करें तो 1-1.5 इंच से ज़्यादा का कोई हिस्सा नहीं बैठा। उसको करने के लिए भी तो ये चाहिए ना, उसके लिए उसने बकायदा ट्रेनिंग ली थी। उसने एक होटल में काम किया था, 2 महीने उस होटल में काम किया, और जिस दिन उसने घटना करी उससे 15 दिन पहले वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी लेकर आया था चिकन और मटन काटने के लिए। तो उसी का ही उसने फिर उसे गूगल पे सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या उसमें मुझे हथियार चाहिए, मैं किस तरीके से उसको काट के यूज़ करूँगा, फ्रीजर में कितने टेम्परेचर पर मुझे रखना है, वो उल्टा पलटी भी करता था। फ्रीजर के जो हिस्से थे वो नीचे लगाता था, नीचे वाले ऊपर रखता था। तो ये सारी प्री प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसने गुस्से में किया। उसका मन पहले से ही था कि मुझे
उसको मारना है और इस तरीके से मारना है। मारने का तो यह है कि चलो गुस्सा हो गया, किसी कोई रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, रह सकता है, अगर विश्वास है, प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग ये लोग हमेशा से करते आए हैं। उसका प्री प्लान पहले से था आपका कि मुझे फंसाना है, वहाँ से लाना है, लाने के बाद उसके साथ ये घटना इस तरीके से करनी है। अदरवाइज नहीं बर्बरता कोई हैंड टू हैंड नहीं कर सकता। आपके साथ किसी को गुस्सा आपने मार दिया, मारने के बाद आप लास्ट पे क्या होगी। लेकिन जो बैठ के काटते हैं, फिर फ्रीज लेके आना है, फिर मुझे आरी लेके आनी है, मुझे केमिकल लेके आना है, मुझे सफाई भी करनी है। वो तो अगर सोशल नेटवर्किंग पे वो अपनी पोस्ट डालती रहती थी तो घर वाले संपर्क में रहते थे। अगर वो पोस्ट जैसी बंद हुई, उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई बात है कि पोस्ट नहीं आ रही, नहीं तो वो फंसता भी नहीं, उसने तो अपना पूरा सफाई उसी तरीके से किया हुआ था। तो बेसिकली एंड ऑफ दैट बात यही है कि मानसिकता नहीं बदलेगी, मानसिकता बदलने का खेल है, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं। लगाम का जो रास्ता है वो केवल सजा का प्रावधान है। सजा अगर आप टाइट मिलेगी, बहुत बर्बरता वाली सजा मिलेगी तो सामने वाला नहीं करता। जनसंख्या जो बढ़ रही है सर, मानसिकता तो देखो मनो का खेल है, मन का खेल तो खुद से हो सकता है, आप किसी के बताने से नहीं कर सकते। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं करूंगा वही जो मेरे मन में आए। वो मानसिकता उन्हें तालीम वही मिलती है वहीं से कि आपने ये करना। हम लोगों को अगर कुछ शिक्षा मिलती है, हमें संस्कार मिलता है, हम वही करते हैं जो हमें शिक्षा मिलती है। वो सब चुप है ना, इसीलिए तो चुप है ना कि वो उनके सहयोगी हैं। कोई भी एक लड़का हो, नौकरी करने वाला हो, बहुत सारे लव जिहाद के ऐसे केस है जो लड़का मान लो पेंचर का काम करता है और वो लड़की को गोवा में घोड़े पे घुमाता है या हवाई जहाज में ट्रेवलिंग कराता है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पहले ही उस चीज़ का प्री प्लान होता है कि आप ऐसे करेंगे और इसके लिए जो पीछे का खर्चा आएगा वो सब हम देंगे आपको। बस आपको लड़की हिंदू की बतानी है, बाकी सारी सिस्टम हमारा है। नहीं मानेगी तो आप इस तरीके से आप मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सब चुप है, जितने भी गैंग है जो सब लोग खड़े हो जाते हैं। अवार्ड वापसी गैंग में कह सकता हूँ, बिंदी गैंग में कह सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तुरंत अगर यही घटना विपरीत होती, धर्म बदला हुआ होता तो आप रुझान देख लेते आपके देश में क्या होता। शायद हम इस तरह से बैठ के बात भी ना कर रहे होते, हाउल्ला 50 जगह उठा हुआ होता, 56 कंट्री एक हो जाती। लेकिन अब इस मामले में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि नाम उसका कुछ और है। खत्म करने का कारण ये है कि सरकार इस काम के लिए प्रतिबद्ध है। कानून लगातार बनाए जा रहे हैं और सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। आप 100 के 100% आप किसी को संतुष्ट एकदम नहीं कर सकते, समय लगता है हर एक चीज़ के लिए। उस चीज़ के लिए काम हो रहा है, सरकार भी काम कर रही है, हिंदू संगठन जो है वो भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लगाम लगेगी, लेकिन बस यही है कि निर्णय बहुत सख्त होना जरूरी है, सजा जल्दी होनी जरूरी है। लेके घूमने वाला काम नहीं होना, खताब की तरह 10 साल लेके घूमने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि लड़की उसके संपर्क में थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसी ने मारा है, ठीक है, 6 महीने बाद पता लगा, कोई दिक्कत। अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2, 4, 5, 7, 10 निर्णय ऐसे दे दीजिए ना कि जो सामने वाले की करने के बाद भी रुका कि सजा का प्रावधान नहीं है। सजा का खेल है, मनों का खेल है, उनकी मानसिकता आप नहीं बदल सकते। जो उन्हें पीछे से कहा जाएगा काम वही होगा। फंडिंग मिलती है, सहयोग होता है। आप मेरा फाइनेंशियली सहयोग ना करें, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन उन्हें उस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया जाता है। आप काम करिए, पीछे हम। नेटवर्क इतना कुछ खास सक्रिय नहीं है, छुटपुट घटनाएं होती हैं, सब घटनाएं ये पहले भी होती 2014 से पहले भी सरकारें थी, घटना उसमें भी होती, लेकिन वो उजागर नहीं होती, वो सब दब जाती थी। उजागर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अपनी विचारधारा की जो भी सरकार है, जो फिलहाल करंट में सरकार है किसी भी जगह, वो इसको उभार के लाती है, इसलिए सारे के सामने आते हैं, उनका निर्णय भी आता है। काम तो ये पहले भी होते थे, लेकिन दबा दिए जाते थे। अब दबाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो खुलना है। अब तो अगर कहीं कोई बात है, अगर यूपी में कोई बात है तो वहाँ तो कोई बुलडोजर चल नहीं है, कोई बात ही नहीं है कहने। सजा के लिए कुछ नहीं है, 2 दिन आगे पीछे काम होगा। बस यही है कि सजा का प्रावधान जल्दी हो और कड़ा हो, मानसिकता खुद ब खुद बदले।